हम लोग सर्वज्ञ नहीं हैं, गुरु कभी सर्वज्ञ होता नहीं है, सर्वज्ञ तो भगवान होता है। लेकिन गुरु सर्वज्ञ तो नहीं है, लेकिन सर्वज्ञ से कम भी नहीं है। भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। तुरंत वो जैसे प्रवेश किया, साधु एक दृष्टि में पहचान लेगा कि किस नियत से आया है। तुरंत वो बैठने का ढंग होगा, उससे पहचान लेगा कि किस नियत से आया है। उसके नमोस्तु के पैटर्न से बना, कुछ नहीं पूछना है। यही तो साधु की साधना है। साधु वह नहीं है जो सब कुछ करके जानता है, साधु वह है जो बिना करे सब कुछ जान जाता है। साधु वह नहीं है जो ठोकर खा के चेतता है, साधु वह है जो ठोकर खाने के पहले चेत जाता है, वो पहले ठोकर को जानता है। धर्मात्मा वह नहीं है जो अपराध करने के बाद अपराध से भागता है, धर्मात्मा वह है कि अपराध करने के पहले भागता है। अधर्मी और धर्मी के दो लक्षण होते हैं, भागते तो दोनों हैं। पापी पाप करके भागता है कि नहीं? डाकू चोरी करके भागता है, और साधु डाकू चोरी करके भागता है। भागता तो दोनों ही हैं, और दोनों ही जंगल की तरफ भागते हैं। डाकू चोरी करके भागता है, साधु चोरी करने से भागता है। चोरी के पहले ही भाग जाता है, वो चोरी नहीं करता, चोरी से भागता है। भागते तो सभी हैं। इसलिए साधु को यही सबसे बड़ी विशेषता है। पाप करने के बाद जब सजा मिली तब व्यक्ति को अकल आई, और जो ज्ञानी होता है वो पाप करने के पहले ही चेत जाता है और पाप से दूर भाग जाता है। गड्ढे में गिरने के बाद ठोकर लगी, फिर चेता, और एक व्यक्ति गड्ढे को देख करके ही चेत गया कि ये गड्ढा है। तुम किस में आओगे, अपना अपना सोच लेना। गिरने के बाद चेतोगे या गड्ढे को देख करके साइड में हो जाओगे। 99% लोग गड्ढे में, वो बालक होता ना, बालक छोटा, उससे माँ कहती है कि बेटा इस दीपक को मत छूना, वो तत्ता है, तो वो सुनते ही नहीं, तो बकती रहती है, कुछ नहीं सुनता। और वो जाके दीपक को, और जब चटका लग जाता है, अब वो कहता है, अम्मा कहती और छू नहीं, वो तत्ता है। माँ ने कहा था उसी समय तत्ता मान लेता तो उंगलियां नहीं जलती। लेकिन दुनिया बड़ी विचित्र है, वो तो जब तक जलेगा नहीं, समझा रहे हैं बच्चों को, सबको समझा रहे हैं, 1 महीने से समझा रहे हैं, मान जाओ, मत खाओ गुटखा, नहीं मान रहे, नहीं मान रहे। कब मानेंगे? वो भी आए हैं, बोले महाराज जी आपने 92 में कहा था गुटखा छोड़ दो, मैं उस समय नहीं छोड़ा, अब छोड़ रहा हूँ। मैंने तुरंत चेहरा देखा, बोले इसको डॉक्टर ने कैंसर बता दिया। डॉक्टर के कहने पर कर्मों की मार से तुम छोड़ते हो। कितने त्यागी यहाँ बैठे हैं जो कर्मों की मार खाए हुए बैठे हैं। 6 रसों के त्यागी है। नमक तो खाते ही नहीं है क्योंकि ब्लड प्रेशर है, शक्कर शुगर है, जूस कोई पी नहीं सकते, पिएंगे तो करेला का, नीम का, छोले, घी तो देख ही नहीं सकते क्योंकि कोलेस्ट्रॉल है। 6 रसों के त्यागी है। वारे वाह तपस्वी, अभी 6 रस तो मैं भी नहीं त्याग पाया भैया। साधुओं के भी 6 रस त्यागे नहीं हो, पट्टा के 6 रस त्यागे, लेकिन किस कारण से?
एक दिन का भी रस त्याग करना, एक दिन का भी रस त्याग करना तपस्या की कोटि में आता है, और जिंदगी भर 6 रस नहीं खा पाना ये तपस्या की कोटि में नहीं आएगा। ये अकाम निर्जरा है, मजबूरी है, 6 रस त्याग है। लेकिन एक दिन का भी यदि हफ्ते में एक दिन का भी एक रस त्यागता है तो वो धर्म के कारण त्याग रहा है। कर्म के कारण तो हमने बहुत बार धर्म किया, एक बार स्वभाव मान के कर्म